हाँ इतने बड़े चटाई बिछानी पड़ेगी, उस पर बैठक करेंगे सारे। हाँ उस पर बैठक करेंगे सारे प्रधानमंत्री। मनमोहन सही नहीं समझ में आया। सोनिया जी अब मैं तो गठबंधन के लिए कह रहा, गठबंधन के अगर प्रधानमंत्री बनता है तो मैं लोहे कुर्सी बनवाने को तैयार हूं उनके लिए। सबूत तो जी नो तो मान लो कोई किसी पता भी सबूत मांग सके जी, ये कांग्रेस वाले तो क्यों तेरा बाप है इसका सबूत दे, उसका के सबूत देगी माँ। बदी ने 5 साल में जितना देश का कुबाड़ था वो इकट्ठा कर दिया। अगले 5 साल में न सारे को उठाएगा समुंदर में फेंक गया होगा, या पता हो जाएगी। मोदी रहेगा इस देश में। अजी अभिनव के मुंह जैसा प्रधानमंत्री चाहे जैसा मोदी है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ये छोटी सी घंटी अभी दबा दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। चुनाव जबरदस्त तरीके से इस बार उफान पर हैं और मैं लगातार जन जन तक पहुंच बना रहा हूं, उनके पास जा रहा हूं, जिससे पता चल पाए कि लोगों के दिलों में क्या है, वो क्या समझते हैं, क्या उनकी राय है। तो इस वक्त मैं आया हूं सिकंदरपुर गांव में। यहां पर जाटों की संख्या जबरदस्त तरीके से है और वो इस वक्त मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि यह जानना बेहद जरूरी है कि जाट वोटर इस बार कहां जा रहा है। क्योंकि अगर किंग मेकर की बात की जाए तो जाटों का इसमें अहम योगदान रहेगा और कैराना सीट पर जहां पर जाट जाएगा जीत उसकी तय हो जाएगी। तो आप सभी का जबरदस्त तरीके से एक बार स्वागत है हेडलाइंस इंडिया में। आप तालियां बजाएं। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग हमारे साथ हैं। शुरुआत करते हैं कि आखिरकार इस बार क्या मूड है। तो मूड क्या कह रहा है जी, इस बार जाट कहां जा रहे हैं? जाट तो जी बीजेपी पे ही जा रही है जी, बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे जी बीजेपी ने, सरकार ने जी। और सबसे पहले तो जी सुरक्षा का ही मुद्दा है जी, जो थोड़ी सी नाराजगी गन्ने वाली तो है जी, गन्ने पेमेंट के किसानों में, लेकिन उससे पहले तो जी सुरक्षा ही है जी। सुरक्षा इन 5 साल में पहुंच पाई आपके गांव तक? बहुत अच्छा जी, आज तक हमारे गांव में जी 5 साल हो ली जी, कोई छोटी मोटी चोरी भी नहीं हुई जी जब से योगी मोदी सरकार आई जी। बहुत बढ़िया माहौल है जी हमारे यहाँ तो जी, बीजेपी का ही है जी। बीजेपी का माहौल यहाँ तैयार? हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल बीजेपी का जी। क्या हो गया जी, अभी 6 महीने में ये माहौल कैसे बदल गया? 6 महीने पहले जाटों की जो संख्या थी, जाट वोटर था वो तबस्सुम को वोट डाल रहा था, लेकिन 6 महीने बाद तस्वीर कैसे बदल गई है? नहीं, पहले का जो चुनाव था वो चौधरी साहब के सिंबल का चुनाव था यहाँ पे, आरएलडी पे। अब की बार वो सिंबल नहीं है, समाजवादी का सिंबल है। तो गठबंधन में तो वो है ना, गठबंधन को नहीं देख रहे क्या आप? नहीं, गठबंधन को देख रहे, हम देख रहे अपने क्षेत्र का विकास। ये पहले भी एमपी रह चुके, उसके बाद भी बावजूद ये पब्लिक के बीच में नहीं आए। जो टेलीफोन इनके चुनाव के दौर में चलते हैं वो नंबर बंद कर देते हैं बाद में। उसके बाद में फिर इनके ना फोन मिलते और ना वहाँ पे कोई उपलब्ध होता है इनके मकान पे। तो अपनी समस्या को लेकर लोग जहाँ उसी से वो समस्या हल नहीं होती, उसके बाद में सब इनसे दूरी बना रहे। मतलब इस बार बीजेपी पे जा रहे हैं। चलिए, क्या दिख रहा है, तैयार है इस बार खेल की गठबंधन खेल को बिगाड़ने पे लगा हुआ है आपका? बिल्कुल नहीं। वो तो लगातार उपचुनाव में आपके यहाँ हराया और उसके फूलपुर गोरखपुर हराया, तो इस बार क्यों नहीं? जैसा इस भाई ने बताया कि वो तो एक सिंबल का चुनाव था, वो उसे लोकदल का सिंबल मिलाया था। इस बार कुछ है ही नहीं ऐसा, ये तो एक तरफा बीजेपी है। मुझे क्या 6 महीने पहले मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ था, जिन दंगों को लेकर लगातार बातें होती रही, राजनीति होती रही, उन सबको जाट भूल चुका था और वो मुस्लिम पक्ष में जाके उसने वोट किया था? इस बार ऐसा नहीं है क्या? वो चुभन तो बराबर है, वो चुभन तो रहेगी, वो नहीं मिटने की। वो मिटने की नहीं तो पिछली बार वोट कैसे चला गया फिर? बस वो तो एक सिंबल का चुनाव था ना, वो अजीत सिंह का वो सिंबल है नहीं सपा का, उस पर कोई वोट तो नहीं देने का। अच्छा। सपा को इस बार वोट सीधा बीजेपी। अब की बार क्या सोच रहा है वोटर? समझ तो आई। सरकार का काम सुरक्षा का हो, बाहर की भी अंदर की भी। जो बीजेपी ने सुरक्षा दी, अगलू तो विश्वास है ही नहीं कि वे सुरक्षा दे पाऊंगा कोई भी। ये तो राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है क्या? उसे तो बेचारे को घर की अकल भी नहीं, यूं ही नहीं पता क्या कहना और क्या नहीं कहना। और इससे अलग ए भाई रेगुलर सरकार का जो काम हुआ करे, दिन ने गन्ना बेल्ट दिया, यहाँ का मंत्री दे दिया सुरेश राणा। सरकार का तो जिम्मेदारी खत्म होगी। दिन पेमेंट की बात की थी, पहुंचा कहाँ? दिन अजी सारा रिकॉर्ड में रह जा, वहां सच्चाई बताई नहीं जाती। मंत्री की खता है सारी, पेमेंट दे देते, इस मंत्री को हटा देते। यहाँ वोट मांगने की जरूरत बीजेपी को थी नहीं। मतलब अगर बीजेपी यहाँ से हारती है तो गन्ना मंत्री की वजह से हार रही जी। सुरेश राणा की वजह से कसर लग रही, नहीं यहाँ वोट मांगने की जरूरत किसी को थी नहीं। क्या जी उपचुनाव हारने का कारण भी सुरेश राणा है।
अगर गन्ने का पेमेंट समय पर हो जाता तो उस चुनाव को भी कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई नहीं आ रहा। नहीं हरा पा रहा था। तो लेकिन वो तो अब तक भी नहीं सुधरी बात, 8 महीने बाद। नहीं, बहुत सुधार है यहाँ, पेमेंट में बहुत सुधार हुआ। आप जीतते हैं हमला हुआ आज ही तो लोगों को कम से कम इतना तो मालूम ही होगा भाई हमारा देश मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। राहुल गांधी के हाथ में उन्हें तो पता ही नहीं कुछ भी, बेचारों को विदेशी नीति कुछ नहीं थी उनकी, उनके राज में जी। देखो इतना वो जो अभिनंदन थे जी हमारे पायलट भारत के, 2 दिन के अंदर आज तक कभी किसी भी देश का शायद पायलट ना आया हो। ये सिर्फ मोदी जी की देनी तो है जी, हमारा देश सुरक्षित है उनके हाथों में। क्यों जी मायावती को प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं क्या? क्योंकि अखिलेश ने तो मुस्कुराहट से कह दिया था कि मायावती भी प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या दिक्कत है? नहीं, मायावती को कौन बनाएगा प्रधानमंत्री? गठबंधन की नेता है, कह रही सबको जोड़ लेंगे। गठबंधन के 40 नेता है, सब के सब प्रधानमंत्री के दावेदार है, कौन पता नहीं कौन बनेगा। आपको क्या दिख रहा है जी इस बार? आपका गन्ने का पेमेंट हो गया कि नहीं हुआ? कहा हो पेमेंट भाई, अभी हुआ नहीं। इंतजार कर रहे हैं कुछ पेमेंट हो जाए, कुछ हम भी वोट बांट देते और हिम्मत से करके। अच्छा, और पेमेंट ना हुआ फिर क्या होगा? बस इनका 5 साल और मौका दे रहे हैं मोदी को, देखा जैसा कुछ होगा। अच्छा, 5 साल और। 5 साल आपने भी दे दिया कि कहीं और दे रहे हैं? मेरे को आपकी तो हवा निकाल, आपका पेमेंट आ गया, इसका मतलब है कुछ आ रहा कुछ रह रहा। बता दो जी क्या काम है, कोई दिक्कत? दिक्कत कुछ आप तो नाराज हैं, आप बताओ जी क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है जी, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन जो इसके नीचे का सिस्टम है नहीं, कुछ नेता वे गंदे हैं। ये विधायक हुए, इनमें कुछ गंदे हैं, ये काम नहीं कर पाते। जैसे है गांव में बछड़े घूम रहे, गौशाला के आदेश है कि बन रहे ही नहीं, किसान लोग अपना सांझ को ले रहे लट्ठी और अपना बगैरे भी जार, मेरी फसल बर्बाद होने लगी। तो उसका क्यों जी जो ऊपर से चलता है काम नीचे के लिए, मोदी कह रहे हैं कि 1 रुपया ऊपर से चलता है तो सीधा 1 रुपया पहुंचता है, और पहले राजीव गांधी में कह रहे थे कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 गायब। अब बदलाव आया कि नहीं आया? नहीं, बदलाव तो है जी, बदलाव तो है जी। पहले 15 आ रहे थे, 85 आ रहे पैसे, इतना बदलाव तो आ गया। 15 की दिक्कत है, 15 के 5 साल में भी पूरा रुपया शुरू हो जाएगा, बस पूरा रुपया शुरू हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। 15 पैसे कसर रह रही बस। क्यों जी ये 15 पैसे की कसर पूरी हो पाएगी कि ऐसे ही रह जाएगी? हो तो जाएगी पूरी जी, पर वो तो हुआ है, मैं योजनाओं का बारे नहीं पड़ता, कोई कर्मचारी अधिकारी आकर बताता ही नहीं। थारे योजना है गरीबों की आ रही, किसानों की आ रही, कोई आकर बताता ही नहीं। काम लो अपनी वही बैठ के कर ले सारी बात। हमें इस बार मोदी जी जा रहे हैं कि वापस दोबारा से दिल्ली पहुंच रहे हैं? बढ़ेंगे, कौन हटा देगा उन्हें? क्योंकि गठबंधन वाले तो कह रहे हैं कि हमने उनका लपेट दिया, उनका बोरिया बिस्तरा। इतनी कुर्सी कहाँ से ले आऊंगे प्रधानमंत्रियों के लिए? इतने बढ़ेंगे ये तो। अच्छा, इतने सारे, वही चटाई वाली बात। हाँ, इतने बढ़ेंगे, चटाई बिछानी पड़ेगी, उस पर बैठक रहेंगे सारे। हाँ, उस पर बैठक रहेंगे सारे प्रधानमंत्री। 6 महीने सब बन जाएंगे तो दिक्कत जी एक दिन वार होगा सारों का, 6 भी नहीं इतने हो रहे हैं तो सारे भारत के। तो रोज शपथ ग्रहण चलेगा। रोज चलेगा बस। क्यों जी क्या दिख रहा है इस बार? मोदी सरकार आएगी जी, कोई रोकने वाला नहीं किसी कीमत पर जी। पहले से राहुल को भी मौका दे दो। बस जी उन्हें तो 50 साल पहले मौका दे लिया जी, अब तो उन्हें घर ही बैठ जाने में फायदा जी, और को मौका नहीं देना चाह जी। राहुल कह रहे हैं चौकीदार चोर है। अजी वो तो प्योर है, अब क्या फिर जाना जी चोर है इसका? राहुल गांधी अर्थ से बड़े चोर तो कोई है ही नहीं पूरे भारत में। तो चौकीदार चोर है कि नहीं है? नहीं है जी, नहीं है जी, राहुल गांधी। क्यों जी चौकीदार ने चोरी कर ली क्या? कहाँ चोरी करी आज तक? कह रहे हैं कि नीरव मोदी को भगाया। जोर से कह रहे हैं ना चोर है, वही खुद चोर है। अच्छा। हाँ, राहुल गांधी कहता है, डेली कहता है चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, खुद चोर है। तो चौकीदारी को, इस चौकीदार को एक बार फिर से चौकीदारी दे रहे हो क्या? वो तो हम क्या दे रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिक आएगी, हम कोई देने वाले नहीं। ऑटोमेटिक ऐसा तो नहीं कि ईवीएम में फिर कुछ होगा? ईवीएम में पहले देख ले, उपचुनाव में पक्ष ऐसे ही आरोप लगा रहा है। अगर उपचुनाव में ईवीएम में कमी होती तो उपचुनाव जीतते हैं, जब कहाँ गए थे। आपकी मुस्कुराहट क्या कह रही है जी? मध्यम मध्यम जो मुस्कुरा रहे हो, क्या कह रहे हो? मोदी बनेगा जी, ऐसे तो नहीं इस बार राहुल गांधी शपथ लेंगे मोदी ही बनेगा, कि मैं राहुल गांधी 100% मोदी बनेगा। 100% मोदी है। तुम्हारा 100% क्या है? जी मोदी बनेगा। हाँ जी, जो ना बने नहीं बनेगा जी, मोदी बनावांगे सर, बनाओगे? बनावांगे जी। भाई साहब क्या समझ में आया इतनी सारे लोगों की राय? मोदी बनेगा जी। आपस में सबने वो कर ली क्या? हाँ जी, मोदी काम इतने। जयंत चौधरी भी तो आएंगे वोट मांगने। नहीं जी, यहाँ से कुछ नहीं होने का जयंत, नहीं है जी। उनने तो कल बयान दिया जी जनपद शामली में जी, मैं तो जट हुई कोई चिंता नहीं जी, मैं जाट कहीं जाओ। कल बयान दिया जी शामली में जी। और फिर एक चाणक्य नीति है जी, जिस देश का सारा विपक्ष एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, समझ लो उस देश का राजा ईमानदार है। अब जब हमारे सारे इकट्ठे हो लिए जी, तो अब वो ईमानदार राजा है जी हमारा, बताओ। इन्होंने, मोदी ने 5 साल में जितना देश का कुबाड़ था वो इकट्ठा कर दिया।
इज्जत अगले 5 साल में न सारों को उठाएगा समुंदर में फेंक होगा या पता हो जाएगी। मोदी मोदी रहेगा इस देश में। जो किसान के लिए बातचीत करी इतने दिन में, मोदी लगातार बात कह रहे हैं कि किसान को 2000 अकाउंट में भेज दिया, आप लोगों के भी आए कि नहीं आए? अब ये 2000 पे वोट है या मोदी को वोट है? मोदी को वोट है जी। मोदी को वोट हाँ है। जी। किसान के लिए कुछ हो पाएगा कि ऐसे ही चलता रहेगा? सब कुछ हो रहा है जी। सीमा पर तो जवान है और खेत में किसान है, आपको लगा इन दोनों के लिए कुछ हुआ? हाँ जी हुआ। हुआ, हाँ, सब कुछ हुआ जी। सब कुछ हुआ। आपको क्या दिख रहा है जी? मोदी होगा जी। ऐसे राहुल गांधी आ जाए? नहीं, राहुल गांधी नहीं आता है। मायावती गए कि प्रधानमंत्री के लिए ये विपक्ष इकट्ठा हो जाओ, काफी सीट है। तो यहाँ से हमारा कैंडिडेट है, 3 बार तो ये भी देख रहा है लिया वालों। इसका बाप 3 योजना रहा पालो, सबसे अच्छा मतलब नेता आयु, ईमानदार है, कोई इसकी छवि पर दाग नहीं है। हाँ, प्रदीप चौधरी को इस बार जा रहा है? प्रदीप चौधरी को सबका वोट जा रहा है एक तरफा, सबको जा रहा है? सब प्रदीप चौधरी। कैंडिडेट सही ढूंढ दिया आपने? सही कैंडिडेट से बढ़िया कैंडिडेट और कोई है ही नहीं। कोई नहीं है। नहीं जी, है नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बताओ बताओ। अजी 50 साल की गंदगी से काटने में टाइम तो लगेगा। या योजना तो मोदी को दिए बिना देश बहुत गड्ढे में जा लिया था। 50 साल की गंदगी से सुधारने में समय तो लगेगा। वाकई तालियां बजाने में कंजूसी ना करो, जो अच्छी बात लगे बजा दो। क्यों जी, आपकी कंजूसी क्या देख रही है इस बार? देंगे। मोदी को दोगे? हाँ। आप वोट दोगे भी कि नहीं दोगे? वोट देंगे अटका है। कभी कोई जाने ना दे बूथ पे, गुंडागर्दी बहुत चलती है। नहीं वोट देंगे अटका है। अपनी नाज की ट्रॉली कुछ भी ले फिर जो कोई चोरी का उसका तो वास्ता छोड़ा ही नहीं। पैसे आप एटीएम में रखने लगे, जब जेब में रखते हैं तो चोर आएगा कहाँ से? अजी कहाँ, ये तो गमों में तो घर से काटने थे, भैंस खुलना थी रोज की। खुल नहीं रही क्या भैंस? नहीं, इस चीज पर लगाम लगी ना। हाँ, पहले तो भाई जो कद्दावर नेता रहे थे उन्हीं के घर से भैंस चोरी हो जाती है, अब तो आम इंसान की भी नहीं होती। तो बदलाव तो है। क्यों जी, पहले तो आजम खां की जैसा आपने कहा भैंस चोरी हो गई थी, अब आम आदमी की भी हो रही है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही जी। वो तो सरकारी भ्रष्ट थी जी, वे अपनी भैंस नहीं रोक पाए, हमारी क्या रोकोगे वे? हाँ जी। अच्छा, ये प्रदीप चौधरी जो अंगों से आए हैं कह रहा ना, ये भागे मन को कि नहीं भाई? नहीं, पार्टी की सभी भगा के उसके लिए हम सदैव तत्पर है जी। वहां से जी लगा कर अच्छी तरह कैंडिडेट है, वोट देगी जी खूब। हाँ जी। अब मैं तो गठबंधन के लिए कह रहा, गठबंधन के अगर प्रधानमंत्री बनता है तो मैं लोहे की कुर्सी बनवाने को तैयार हूं उनके लिए। लोहे की कुर्सी? ये उससे काम नहीं चलेगा, लोहे की कुर्सी काम देगी उन्हें। गठबंधन को लोहे की कुर्सी चाहिए? अगर गठबंधन का प्रधानमंत्री क्षमता नहीं ज्यादा होगी? क्षमता नहीं ज्यादा होगी, लोहे की कुर्सी तैयार है। रस्सी बंधेगी उस पे? क्यों जी, गठबंधन में रस्सी बंध रही है किस बार? है जी। गठबंधन कुर्सी पर रस्सी देखो जी, हम तो ऐसा है जी, हमारा गठबंधन यहाँ है नहीं हमारा। मेरी बात सुनो, हम है लोक दल के हूँ तो, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है कि हम अपना जहाँ मर्जी आओगे वहाँ करेंगे, लेकिन हम भाजपा को वोट दे रहे हैं बस। चौधरी साहब सुन रहे होंगे वहाँ, चौधरी साहब सुन रहे होंगे, कहीं फोन आ जाए, अरे क्या कर रहे हो? तो कह देंगे अजीत सिंह के हम दोनों तो पक्के हम, पर यहाँ है नहीं कुछ भी कि हम अपना दे रहे हैं वोट जो भी। हाँ। तो जी इस बार पलट गया क्या जाट? हाँ, नहीं, बदलाव तो है। देखो यहाँ पे सिंबल अगर RLD का होता तो फिर मोदी को भूल जाते। हाँ, जो वोट जाना था वो तो जाता ही। क्यों जी, इस बार जात पात पे वोटिंग होगा या विकास पे होगा? विकास पे ही होगा जी। तो जी यार प्रदीप चौधरी आओ जी, चाहे मरगांग का आओ, कोई आओ जी, हाँ तो जी मोदी को वोट जागे जी सबकी। मोदी के नाम पे मोदी पे वोट है। विकास भी थोड़ा घना कम हो जाए, देश तो सुरक्षित है जी उनके हाथों में। लग रहा है आपको? बिल्कुल पक्का जी। इससे बढ़िया उदाहरण की है जी, वो फौजी 2 दिन में लाकर धर दिया उन्होंने। मोदी से कह रहे हैं कि सबूत कहाँ है? सबूत तो जी नो तो मान लो कोई किसी पता भी सबूत मांग सके जी, ये कांग्रेस वाले तो क्यों तेरा बाप है इसका सबूत दे, उसका के सबूत देगी माँ? बताओ के सबूत देगी? दे सके सबूत? तो मोदी कह रहे हैं कि सबूत चाहिए या सपूत चाहिए? सपूत चाह जी, मोदी चाह रहे बिल्कुल। सपूत भी दूसरा नहीं, मोदी चाह। पहला सपूत एक वो भी था, वो नू रिमोट तनु चलाया जाता पीछे तो वो नुकरा था नू यू है धड़ाके का शेर बब्बर मोदी। और मनमोहन सही नहीं समझ में आया? सोनिया जी वो नहीं चाहता। क्यों जी, मनमोहन जैसा नहीं चाहिए क्या? अजी अभिनव के मूछ जैसा प्रधानमंत्री चाहे जैसा मोदी है। सही बात। मर्द का बच्चा वो। आपको क्या दिख रहा है, रोजगार में भी कुछ हुआ कि इन 5 साल में कि ठहर गया सब? होया जी, होया। हाँ जी, क्यों जी, हो पाया? हाँ जी, रोजगार बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आप भी बता दो जी, इतनी पीछे कहाँ रह गए? बता दो। घर घर में मोदी है यहाँ। कहाँ है घर घर में? ये तो यहाँ है, घर घर में यही है। वोट मांगने नहीं आए वो अब तक आपके गाँव? अजी हम तो ना हो ना हो फिर भी वोट है।
और चौधरी साहब का फोन आ गया कि क्या कर रहे हो, तो फिर अजी हम हमारे पास नहीं आने का उनका फोन तो चलिए उनका फोन आओगे सिम बदल दोगे अपना। बदल दोगे। जी वोट तो दी जाएगी मोदी को, और मोदी ने वो काम कर दिया जो 70 साल में नहीं हुआ तो 5 साल में करके दिखा दिया देश के लिए। वो कर दिया जो नहीं हुआ, जो नहीं हुआ वो करके दिखा दिया मोदी ने। आपको लग रहा है इस बार जीत जाएंगे? खूब जीतते हैं। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या होगा? उसका बेड़ा गर्क है। तो राहुल गांधी को बना दे तो कोई दिक्कत है क्या? बाप भी प्रधानमंत्री रहा, नाना भी, दादी भी। हम तो कभी वोट दिया नहीं कांग्रेस से ही, हम तो मोदी से वोट देंगे। हाँ मोदी को वोट देंगे। उससे बढ़िया तो मजा बनाया था प्रधानमंत्री, उससे ज्यादा जानकारी है। हाँ उससे तो घनी जानकारी है राहुल गांधी से हाँ जी, उसके मुकाबले तो मैं ढेर बढ़िया आज ही मजा बनाएगा, देख लो तुम 10-5 दिन ढेर बढ़िया काम करूँ मैं। हाँ तो भाई चर्चा बहुत जबरदस्त हुई, जनता ने अपनी राय दी, कुछ और लोग भी हमसे वहां। जी बताओ। एक मोदी को वोट देने का मैंने कारण ये देखा, कल मेरी साइकिल खेत में रह गई थी वहाँ। अच्छा। मैं अगले दिन उठा कर जाओ जो कि तुम वहीं पड़ी पाई, वहीं मिल गई। वहीं मिल गई। बस अगर घरों कुछ साइकिल या बाइक खड़ी कर दी, पानी करा थी जी, दिन में चोरी हो जाया करा थी। खेत में ही छोड़, खेत में छोड़ आए थे, अगले दिन लेकर ही वहीं रखी थी। बताओ बच गया, क्या चाहिए और? और भाग गए। भाग गए जी, वाकई चोर खत्म हो चुके। मैं एक बंधन गया था जी, सपा सरकार में 2 मिड्डे बांध गया था, साइकिल पर निगाह मारा था, फिर बिठा दी। और आज इसकी, कल वास्तव में साइकिल इसकी खेत में रह गई थी, भूल गया, पता नहीं क्या कारण हुआ, कहीं जाना पड़ेगा। आज मई साइकिल मिली इसकी, और क्या चाहा मैंने बताओ, पेमिट भी आ जाएगा 2 दिन आगे पीछे। अपनी दांती भी साइकिल में खड़ी कर दीजिए, एक दांती और मिली है उसमें जी, तो और फायदा होने लगा। क्या हो गया जी? तो वाकई सिकंदरपुर के लोगों की राय आपने देखी कि उन्होंने बेबाकी से कहा कि क्या होगा 2019 में और कैराना में क्या हो रहा है। बदल गया समीकरण, क्योंकि ये चुनाव है, जनता पर्व की तरह मनाती है और जनता ने अपनी राय दे दी, बेबाक बेखौफ। आप भी बोलिए, अपनी राय रखिए कि आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा कैराना चुनाव। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब कीजिए। अपने सहयोगी सार्थक शर्मा के साथ नवीन चौहान, सिकंदरपुर हेडलाइंस इंडिया।